चांद की दूरी इतनी है, सूरज की दूरी इतनी है, हमारे यहाँ लाखों वर्ष पहले बताया गया कितनी दूरी है। वैज्ञानिक अभी शोध कर रहे हैं सनातन पे। ये सनातन का बल है। जब हम वृक्ष की पूजा करते थे, तुलसी की पूजा करते थे, पीपल की पूजा करते थे, तो विदेशी लोग कहते थे कि भारत के लोग गंवार है, ये वृक्ष की पूजा करके मंगल ग्रह की खोज लाल है, ये हमारे पूर्वजों ने लाखों वर्ष पहले बताया था। लेकिन विज्ञान कब जाना? 200 साल पहले। डीएनए में है अपमानित करना। वो केवल थकी हारी का मतलब अपमान करने का मतलब है। देखिए, एक भोजपुरी में कहावत है जी कि बानर का जाने आदि के सवाल। जी। जिस व्यक्ति का अपने दल में कोई सम्मान नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कभी राहुल गांधी उनको उठा के उधर के कुर्सी पर बैठा देते हैं। इसी दल के मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो सोनिया गांधी उठा के उनको उधर बैठा देती है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि कुंभ नहाने से देश की गरीबी नहीं मिटेगी, कुंभ नहाने से नरेंद्र मोदी और अमित शाह को स्वर्ग नहीं मिलेगा, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। खड़गे इतना ही पे नहीं रुकते हैं, आगे कहते हैं कि कुंभ नहा लेने से अमित शाह और नरेंद्र मोदी किसी भी जन्म में स्वर्ग में नहीं जाएंगे। वो लोग इतना पाप कर लिए हैं जीवन में कि 7 जन्मों तक अगर दोनों लोग कुंभ में स्नान करते हैं, बावजूद इसके उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इस पे चर्चा करने के लिए सिवान के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, मेरे पुराने साथी भाई देवेंद्र गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कुंभ में गए कि नहीं स्नान करने? कुंभ चूंकि भीड़ अभी काफ़ी है, इधर मैं व्यक्तिगत कार्यों से दिल्ली गया था। हम लोग 10 के बाद जाने वाले हैं, सब परिवार। कहाँ करने जाइएगा? पैसा खर्च होगा। कुंभ में नहाने से न तो देश की गरीबी मिटेगी, न मोक्ष की प्राप्ति होगी। पैसा खर्च करके कहाँ अनावश्यक आप जा रहे हैं? कांग्रेस के नेता खड़गे जी कह रहे हैं कि उससे कोई लाभ नहीं है, सोनिया राहुल भी कह रहे हैं कि उससे कोई लाभ नहीं है, पैसा जुटो के नाहक में जाएगा। मोदी और अमित शाह नहा करके क्या कर लेंगे? देखिए, एक भोजपुरी में कहावत है जी कि बानर का जाने आदि के सवाल। जी। जिस व्यक्ति का अपने दल में कोई सम्मान नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कभी राहुल गांधी उनको उठा के उधर के कुर्सी पर बैठा देते हैं। इसी दल के मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो सोनिया गांधी उठा के उनको उधर बैठा देती है। जिस दल में कोई संस्कार नाम का चीज नहीं है, उस अध्यक्ष के बारे में बात करना बेमानी है। और जहां तक रही बात मोक्ष प्राप्ति की, तो या तो वो पहले मान ले कि मोक्ष होता है या नहीं, स्वर्ग होता है या नहीं। चूंकि उनका जो बयान है वो दो तरफा बयान है कि कभी मोक्ष प्राप्ति होगी नहीं नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को। दूसरे तरफ ये कहते हैं कि ढकोसला है। या तो ढकोसला है तो ढकोसला माने, यानी तो मोक्ष माने। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो उनका विदेशी जो मानसिकता है, कांग्रेस पार्टी के जितने शीर्ष के नेता हैं विदेशी मानसिकता वाले लोग हैं। वो जब हम वृक्ष की पूजा करते थे, तुलसी की पूजा करते थे, पीपल की पूजा करते थे, तो विदेशी लोग कहते थे कि भारत के लोग गंवार है, ये वृक्ष की पूजा करते हैं, पशु पक्षी की पूजा करते हैं। क्योंकि हम सब में देवता मानते हैं, पत्ता पत्ता देवता नाम। और ये वैज्ञानिक शोध में पता चला कि भाई वृक्ष को संरक्षित करने का भारतीय जो हमारे संत महात्मा थे, वो वैज्ञानिक थे, उन्होंने समझ लिया था कि भाई पीपल से ऑक्सीजन मिलता है, इसलिए इसको संरक्षित करो। तुलसी औषधि है, इसलिए इसको पूजा करो, यानी संरक्षित करो। अगर ये आदमी जान लेता कि ये कोई काम का नहीं है तो सारे वृक्ष काटे जाते। और हम वृक्ष के बिना दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते। मैं ये कहना चाहूँगा विनम्रता से कि मंगल ग्रह की खोज लाल है, ये हमारे पूर्वजों ने लाखों वर्ष पहले बताया था। लेकिन विज्ञान कब जाना? 200 साल पहले। बृहस्पति का रंग इस प्रकार से है, चांद की दूरी इतनी है, सूरज की दूरी इतनी है, हमारे यहाँ लाखों वर्ष पहले बताया गया कितनी दूरी है। वैज्ञानिक अभी शोध कर रहे हैं सनातन पे। ये सनातन का बल है। और वो एक टाइम आता है 12 साल के बाद कि जब ग्रह सारे जो है एक सीध में होते हैं, तब जाके कुंभ होता है। तो इनको ये पता नहीं, हमारा जो धर्म है साइंटिफिक है। गंगा के अंदर आपको पता है कि गंगा का जल आप लेके ला के रखते हैं, सैकड़ों साल रख देंगे तो उसमें कोई कीटाणु नहीं लगते हैं। इस प्रकार से औषधीय जल है वो। जहाँ से गंगा का उद्गम है वहाँ केवल और केवल औषधि है। आप केवल उसका पानी पिएंगे, पहाड़ के लोगों के बाद आप जीवन जाएंगे, उत्तराखंड के लोग जहाँ से गंगा का उद्गम है, तो वहाँ के लोग उसका पानी जो पान करते हैं उनको कोई औषधि की जरूरत नहीं होती। हम तो भारतीय लोग
विदेशियों लोगों के चक्कर में आके हम लोग दवा खाने लगे, नहीं तो हमारे यहाँ औषधि केवल और जड़ी बूटी थे जो हमारी भारतीय परंपरा, भारतीय ऋषि मुनियों ने, ऋषि मुनि मतलब वैज्ञानिक, केवल पूजा पाठ करना नहीं, ऋषि मुनि यानी वैज्ञानिक, वो शोध करते थे। कुंभ पे खड़गे साहब का बयान आप देख रहे थे, उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के खिलाफ भी जो है थकी हुई महिला, हारी हुई महिला, इस तरह के शब्दों का प्रयोग सोनिया गांधी ने किया सदन में जब राष्ट्रपति जी का बजट के पहले अभिभाषण हो रहा था। इस पर क्या कहेंगे? राष्ट्रपति के प्रति इतना जो है महामहिम के प्रति इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग सोनिया जी के माध्यम से किया गया। देखिए, कांग्रेस के लोग शुरू से महामहिम के पद पे जो रहा जी उसका इन्होंने अपमानित किया, खासकर दलित वर्ग के लोग, अनुसूचित वर्ग के लोग। अभी की महामहिम हम लोग की श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज की महिला हैं, बहुत निचले क्लास के परिवार से आती हैं, उनका अपमान। और आज़ादी के समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब पहली बार चुनाव लड़े तो कांग्रेस ने उसमें प्रत्याशी देके उनको हराने का काम किया। हम उनके भारतीय जनता पार्टी के लोग उनका अति सम्मान करते हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग हमेशा इस दलित समाज, पिछड़ा समाज, आदिवासी समाज, वंचित समाज को केवल अपमानित करने का काम सोनिया ने कांग्रेस के कहा लोग कि राष्ट्रपति जी थकी हुई महिला हैं, हार चुकी हैं। उनके डीएनए में है अपमानित करना। वो केवल थकी हारी का मतलब अपमान करने का मतलब है। ऊर्जा से लबरेज हमारी महामहिम राष्ट्रपति कहीं जाती हैं, आप देखे होंगे काशी विश्वनाथ मंदिर गई थी, कितना शानदार तरीके से उन्होंने पूजन पाठन, और उनका जो भाषण है इतने लंबे समय से खड़ा होकर उन्होंने भाषण दिया, और उसको ये अपमानित करने वाला भाषा कि थकी हुई महिला है, केवल और केवल उनकी मंशा अपमानित करने की।